तो यारो कैसे हो आप लोग। हम बात करने वाले हैं हाल ही में हुए बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बारे में। तो इस केस से रिलेटेड मुंबई पुलिस ने कहा कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या करने वाले इन आरोपियों ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक सदस्य से जेल में मुलाकात की थी। तीसरा शूटर एक अन्य आरोपी जिसके बारे में माना जाता है कि हत्या की सुपारी मिली थी फरार है। अधिकारियों ने कहा कि यह सुपारी 2.5 लाख से 3 लाख रुपए में दी गई थी। इस पर रिएक्ट करते हुए पप्पू यादव ने लिखा, यह देश है या हिंजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठे चुनौती दे करके लोगों को मार रहा है। सम्मुख दर्शक बने हैं। मूसेवाला कभी करणी सेना के मुखिया अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इस मामले से रिलेटेड फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी को हाई स्तर की सुरक्षा मिलने के बावजूद गोली मार दी जाएगी। अशोक ने कहा, ऐसा होना किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उचित सुरक्षा दी गई हो और उसे इस तरह से गोली मार दी जाए, यह वाकई चिंता की बात है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हरमनप्रीत कौर के बारे में। तो हरमनप्रीत कौर को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दरअसल वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 रन से हार के सामना करना पड़ा। इसके लिए उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, यदि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 152 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 17वें ओवर में केवल 1 रन बना रहे हैं, तो फिर हरमनप्रीत कौर आपको इस हार का पूरा दोष लेना होगा। इसके बाद कुछ लोगों ने धोनी से कंपेयर करते हुए भी उनको क्रिटिसाइज किया। एक ने बोला कि आप नंबर 7 जर्सी पहने हैं तो इसका मतलब आप धोनी नहीं है, इसलिए आप हर समय खेल को गहराई तक ले जाने की कोशिश करना बंद कर दें। फाइनली इंडिया लॉस्ट दिस मैच 9 रन। सो प्लीज आपको इसके बारे में क्या करना है कमेंट में बताओ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जिम्नास्टिक एथलीट दीपा कर्माकर के बारे में। तो दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक से संन्यास लेने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने कुछ पुराने दिनों के किस्सों को सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार उनके शुरुआती प्रशिक्षण के दिनों में एक कोच ने उन्हें भैंस कहकर पुकारा था। दीपा ने कहा कि उसने जोर से कहा कि भैंसा अपना अभ्यास करते समय गिर गई है। दीपा ने आगे बताया कि जब उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों CWG में पदक जीता था तो वही कोच उनको फूलों और गुलदस्तों के साथ स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर खड़े थे। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉलेज पोर्टल हैकिंग लफड़ा के बारे में। दरअसल बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल को हैक कर लिया गया और 60 से ज्यादा फेल हुए ग्रेजुएट्स के मार्क्स से छेड़छाड़ की गई। कोलार पुलिस ने बताया कि उन्होंने रजिस्टर के लॉगिन क्रेडेंशियल का दुरुपयोग करके पोर्टल एक्सेस करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। छात्रों से 15,000 से 20,000 रुपए वसूले गए और इस घटना का खुलासा तब हुआ जब एक आरोपी को एक छात्र से पैसा वसूलने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, गिरीश, संदेश और सूर्या। दरअसल गिरीश और संदेश कोलार में MNG प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्मार्ट डिग्री कॉलेज के ट्रस्टी हैं, जबकि सूर्या कॉलेज में छात्र है। पुलिस ने कहा कि उनके बैंक खाते को फ्रीज कर दिए गए हैं और उन्हें संदेह है कि इस अवैध घोटाले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इसकी जांच अभी और जारी है। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट शहनाज गिल। दरअसल शहनाज गिल को एक शो के दौरान फैंस के द्वारा काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। दरअसल शहनाज गिल हाल ही में चंडीगढ़ में टसन नाइट्स में नजर आई। जब वो स्टेज पर थी तो वो हैरान रह गई क्योंकि फैंस ने करण औजला का नाम लेना शुरू कर दिया। जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यह अन्य कलाकारों के लिए बहुत अपमानजनक है। आप लोग सबकी इज्जत किया करो गाइस। अच्छा औजला बोल रहे हो तो मैं जावा। So guys, I know you love him a lot, but this is very disrespect to other artists. आप लोग सबकी इज्जत किया करो।